हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन लगेगा थोड़ा सा वक्त। तो यहाँ पर हमने कर लिया है पूरी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट और हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने टोटल 26 लेक्चर्स को लगाए हैं और आज हमारा है 27 लेक्चर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी वीडियो है। रिसर्च एप्टीट्यूड की भी वीडियो अभी कंटिन्यू चल रही है। तो अगर आपको अपना बेस अच्छे से क्रिएट करना है तो आप एक बार जरूर जाइएगा और जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एक बार आप जाने के बाद आपको किसी और का चैनल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिएगा और साथ ही साथ मेरी प्रेजेंट वीडियो से भी जुड़िएगा। चलिए, तो आप सभी से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ तो प्लीज आप मेरे लिए एक लाइक बटन दबाना ना भूले, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपका एक कमेंट का रिस्पांस मैं तुरंत करती हूँ, तो मैं भी यही चाहूंगी कि प्लीज आप एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा था स्टेप ऑफ रिसर्च। जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसे अपने रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं। हमने पूरा टोटल 7 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है और हमारा चल रहा है स्टेप नंबर 8, जिसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था और अभी हम उसी डेटा कलेक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम देखेंगे डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड, कौन कौन से मेथड का हम यूज करते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, किस किस टाइप से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। चलिए, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। जब डेटा क्या है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आज मैं इन शॉर्ट बताऊंगी, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको मेरी कल की क्लास देखनी पड़ेगी। डेटा कलेक्शन क्या है, चलिए बात करते हैं डेटा क्या है। डेटा वो है जो, जब भी हम किसी चीज से, किसी सैंपल से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो जनरली क्या होता है, वो जनरली रॉ होता है या अनऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसे हम किसी मेथड के द्वारा चेंज करते हैं और तब वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनाइज बन जाता है। और जब वो ऑर्गेनाइज बन जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जनरली डेटा कलेक्शन हम करते क्यों है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। किसके लिए, अपने जो भी हमने थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, जो भी हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, उसे प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, हमने 1 लाख इंटायर पॉपुलेशन था, उसमें 10,000 को हमने सैंपल के तौर पर लिया, उस 10,000 में से हमने डेटा कलेक्शन किया। लेकिन किस मेथड का यूज करके हम डेटा कलेक्शन करते हैं, किस तरह से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। अगर मैं आपसे डेटा कलेक्शन करूंगी तो किस तरह से करूंगी, तो आज की क्लास में हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो डेटा कलेक्शन जो होते हैं करने की मेथड, वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है क्वांटिटेटिव और एक आपका होता है क्वालिटेटिव। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। ठीक है, हम लोग बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे, हौले हौले से जाएंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग बने। वरना अगर हम एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ लेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही स्लो स्लो जाना है। आपको 6 महीने के कोर्स को हो सकता है कि आपको 12 महीने भी लग सकते हैं, या हो सकता है आपको 18 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो एक होता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड। आप यहाँ पर अगर आप नोट्स कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा आपका हो जाता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन के कितने मेथड है? डेटा कलेक्शन के 2 मेथड है, एक हो जाता है क्वांटिटेटिव, एक हो जाता है क्वालिटेटिव। क्वांटी, किसी चीज की क्वांटिटी से आप क्या समझते हो कि आप उसे न्यूमेरिकल्स फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर हमें वैसा डेटा चाहिए जिसे हम न्यूमेरिकल्स फॉर्म में क्या कर सके, चेंज कर सके और एक इंफॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। सपोज दैट मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर बताती हूँ 1 लाख जो है वो इंटायर पॉपुलेशन है, इसमें से हमने 10,000 को एज अ क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं, ठीक है। हमने 2 टाइप के डेटा को लिया, एक हमारा है क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल्स फॉर्म और एक हमारा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम वैसे डेटा को लेते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म से आप समझ सकते हो जो कि नंबर्स में होते हैं, जो कि डिजिट में होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें वैसे डेटा आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये क्या होता है, ये होता है न्यूमेरिकल्स फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल्स फॉर्म ऑफ डेटा। और ये क्या होता है, ये होता है नॉन न्यूमेरिकल्स। सपोज दैट आपने जो सैंपल लिया, ठीक है, इस सैंपल में से आपको जो डेटा कलेक्ट करनी हो, हाँ मान लीजिए कि आपको जानना हो कि अगर कितने कितने एज वाले लोग जो है वो ग्रेजुएशन लगभग कर लेते हैं, आपको इस पे रिसर्च करना है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, सबका एज पूछ रहे हो, किसी ने कहा 25, किसी ने कहा 21, किसी ने कहा 22, किसी ने कहा 20। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, न्यूमेरिकल्स डेटा मिल रहा है। तो आप इसे करोगे कहाँ पर, क्वांटिटेटिव मेथड में, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स मिला है। लेकिन सपोज दैट आपको कुछ और चाहिए, आपको कोई और डेटा चाहिए, आपको चाहिए कि ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया, आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं होगा। कोई कहेंगे बीकॉम, कोई कहेंगे बीए, कोई कहेंगे बीएससी, कोई कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या है, ये डिटेल्स में वो क्या कर रहे, अपने आंसर को आपको बता रहे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में। और जब डिटेल में आंसर बताएंगे तो वहां पर तो कोई नंबर्स नहीं आ रहा है, तो जहां पर भी डिटेल में आंसर हो जाएगा वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा क्वालिटेटिव में, ठीक है। वो कहां पर आ जाएगा, क्वालिटेटिव में। तो अभी मैं आपको क्वालिटेटिव नहीं बता रही हूँ, बस मैंने आपको डिफरेंस बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ क्वांटिटेटिव की। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल्स फॉर्म ऑफ डेटा, जितने भी वैसे डेटा जिसको न्यूमेरिकल्स फॉर्म में चेंज करके इंफॉर्मेशन लिया जा सके, वो होता है क्या, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। अब इसमें भी कुछ कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं आपके क्वांटिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे क्या होता है, क्वांटिटेटिव सर्वे का मतलब होता है कि आप किसी के पास गए, ठीक है, आपने कहा, आप किसी के पास गए और सपोज दैट आप यहाँ पर एक सर्वे कर रहे हो। इसको मैं ना हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बस आपको बेसिक चीजें बताई है जो कि कल की क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप मान लो 5 लोग हैं, पांचों से आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। और सर्वे कर रहे हो, यहाँ पर मान के चलो 10 लड्डू है, 10 लड्डू है। अब आप ये सब से सर्वे कर रहे हो, या फिर लड्डू हटा दो, गोलगप्पे हैं, ठीक है, आप सर्वे कर रहे हो कि आपको कितने गोलगप्पे पसंद है। इसने कहा 5, मैं 5 खा सकती हूँ। इसने कहा 6, मैं 6 खा सकती हूँ। इसने बोला मुझे पसंद नहीं है, मतलब 0।
इसने बोला मैं 8 खा सकती हूँ और इसने बोला मैं तो पूरे 10 भी खा सकती हूँ और 10 से ज़्यादा होगा तो वो भी खा सकती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है, ये कौन है? ये बिल्कुल आपकी तरह है। चलिए, तो ये जो है इसने क्या किया, इसने डेटा ले लिया कि इस ये 5 खा सकती है, ये 6 खा सकती है। इस तरह से क्या मिल गया? एक न्यूमेरिकल्स डेटा मिल गया। ठीक है, सर्वे भी बिल्कुल यही होता है। सर्वे में क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं और उनसे वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सर्वे में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वैसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर जो है वो हमें न्यूमेरिकल्स फॉर्म में मिले। अगर इनसे ये पूछा जाता कि बताइए आपको गुपचुप का, गोलगप्पे का टेस्ट कैसा लगा, तो क्या उसका आंसर न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आता? नहीं आता। वो क्या कहते कि हाँ मुझे अच्छा लगा, या फिर कोई कहते मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर कोई कहते कि मुझे ठीक ही ठाक लगता है। ठीक है, तो इस तरह का आंसर मिलता है और इस तरह के आंसर में कोई भी न्यूमेरिकल्स फॉर्म नहीं होता। और जहां न्यूमेरिकल्स फॉर्म नहीं होता वहां पर क्वांटिटेटिव की बात ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे डेटा कलेक्शन जहां पर न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो, यानी कि वैसे सवाल किया जाए, वैसा सर्वे किया जाए जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स फॉर्म मिलता है, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव सर्वे। अब दूसरा हमारा हो जाता है क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली तैयार किए जाते हैं। क्यों तैयार किए जाते हैं? आपके रिसर्च के लिए। जब एक रिसर्चर है वो क्या करेगा, अपनी रिसर्च के लिए उसको डेटा चाहिए, वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन को रेडी करेगा, उस जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको वो क्या करेगा, रेडी करेगा। और उसके बाद वो जाएगा, जिनसे उसको डेटा लेना है उनके पास जाएगा। वो अपने जितने भी उसने क्वेश्चन का जो सेट उसने रेडी किया है वो क्वेश्चन वन बाय वन करेगा और उसमें से अपने आंसर को लेगा। क्वेश्चन इस तरह से रेडी किए जाएंगे जो कि आंसर आने पर वो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आंसर आने चाहिए। जैसे कि इसने क्या पूछा कि आपका एज क्या है, ये क्वेश्चन था जो कि रिसर्चर ने क्या किया था, सेट किया था। और आंसर क्या आया, 21, 25। तो ये क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आयर में यही चीज होता है कि यहाँ पर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए या अपने स्टडी के लिए सेट करता है। वो क्या करता है, वो लोगों के पास जाता है, जो उसके सैंपल्स है, सैंपल्स के पास वो जाता है और वहां से क्या करता है, अपना डेटा को कलेक्ट करता है जो कि न्यूमेरिकल्स फॉर्म में होने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स फॉर्म में नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वालिटेटिव। अगर न्यूमेरिकल्स फॉर्म में है तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके। तो क्वेश्चन आयर भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो एक होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और अगर बात करें दूसरे की, तो एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए अ, आपने किसी से सवाल पूछा, ठीक है, और वो जो है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में है। मतलब 4 ऑप्शन आपने उसको दे दिए कि आपको इन्हीं चारों में से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और वो क्या करेगा, वो इन्हीं चारों में से क्या करेगा, उसको सेलेक्ट करेगा। उसे कहते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहां पर आपको आंसर को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा लेकिन एक स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव मेथड समझ में आ गया होगा। और कल की क्लास में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड की, किस तरह से क्वालिटेटिव मेथड का यूज करके डेटा कलेक्शन किया जाता है। बहुत इजी है, बहुत हौच पौच नहीं है। तो आज की क्लास में आप इसके समझिए, कल की क्लास में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड की। एंड आई होप कि आपको मेरा क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।